State and explain Newton's 3 laws of motion with everyday life examples for each law. चलो इसको सुपर क्लियरली ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले हम हर लॉ का सिंपल मीनिंग समझेंगे, फिर तुरंत एक डेली लाइफ एग्जाम्पल लेंगे। इससे याद भी इजी होता है और कॉन्सेप्ट भी सॉलिड बनता है। लॉ 1 को इनर्शिया का लॉ भी बोलते हैं। सोचो, चीजों को अपनी करंट स्टेट पसंद होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो सेम स्पीड और सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा। चेंज तभी आता है जब बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स पुश या पुल करे। ये आइडिया हमें बताता है कि मोशन चेंज करना ऑटोमेटिक नहीं होता, फोर्स चाहिए। अब एग्जाम्पल से फील आएगी। बस सडनली ब्रेक लगाती है तो आपका बॉडी आगे की तरफ झुकता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी मोशन में था और इनर्शिया की वजह से वो मोशन कंटिन्यू करना चाहता है, जबकि बस स्लो हो रही होती है। सीट बेल्ट इसी चेंज को सेफली कंट्रोल करने के लिए फोर्स प्रोवाइड करता है। लॉ 2 में मेन फोकस होता है एक्सेलरेशन का, रीजन फोर्स है, और कितनी एक्सेलरेशन होगी वो मास पे डिपेंड करती है। सिंपल वर्ड्स में, सेम फोर्स लगाओ तो लाइट ऑब्जेक्ट ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, हैवी ऑब्जेक्ट कम, और अगर आप ज्यादा एक्सेलरेशन चाहते हो तो फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। ये लॉ हमें कॉज एंड इफेक्ट क्लियरली बताता है। फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। डेली लाइफ एग्जाम्पल देखो। एम्प्टी शॉपिंग कार्ट को पुश करना इजी होता है और वो क्विकली स्पीड अप हो जाता है, लेकिन सेम पुश अगर फुली लोडेड कार्ट को दो तो एक्सेलरेशन कम होगी। यही मास का इफेक्ट है। और अगर लोडेड कार्ट को भी जल्दी स्पीड अप करना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लॉ 3 बोलता है हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्सेस कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगती हैं। यही पॉइंट स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, बट बॉडीज अलग होती हैं, इसीलिए मोशन पॉसिबल होता है। वर्किंग, आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, ये एक्शन फोर्स है। ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश बैक करता है, ये रिएक्शन फोर्स है। इसी रिएक्शन से आप आगे मूव करते हैं। सेम आइडिया स्विमिंग में भी। आप पानी को पीछे पुश करते हैं, पानी आपको आगे ढकेल देता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि एग्जाम में क्रिस्प आंसर बन जाए। फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, स्टेट चेंज के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। सेकेंड लॉ, फोर्स और मास डिसाइड करते हैं एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर्स इक्वल एंड ऑपोजिट बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे। बस इन 3 लाइंस के साथ एक एक एग्जाम्पल लिख दोगे, आंसर कंप्लीट।